हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंटायर साइंस। तो जनरली मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इस प्लेलिस्ट के बारे में। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स के बारे में। तो ये मैं एक कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक फ्री कंप्लीट कोर्स होगा, कंप्लीट कोर्स फिजिक्स का क्लास 12 के लिए, जो कि हेल्पफुल होगा दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, जैसे कि नीट, आईआईटी और अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी। तो इस कोर्सेज में जनरली है क्या, इस कोर्स में अगर मैं बात करता हूँ तो ये सारे बोर्ड्स के लिए एक्वायर है। इसमें मैं कवर अप करूंगा सारे बोर्ड्स के लिए, मतलब कि ये प्लेलिस्ट सबके लिए हेल्पफुल होगी। आईएससी का स्टूडेंट हो या सीबीएसई का स्टूडेंट हो या यूपी बोर्ड का हो, डजेंट मैटर, आईसीएसई का हो या किसी भी अदर स्टेट बोर्ड का हो, इसमें सारे चैप्टर्स को मैं पॉइंट टू पॉइंट कवर अप करने वाला हूं। और ये हेल्पफुल होगा क्लास 12 के लिए, क्लास 12 के लिए तो हेल्पफुल होगा ही होगा, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि अगर जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है बच्चा तो जेईई मेंस के लिए भी होगा और नीट के लिए। तो इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा कि सारी चीज़ें इजीली सबको समझ में आए। तो बात करते हैं इस प्लेलिस्ट के कुछ चैप्टर्स के बारे में जो कि इसमें कवर अप होने वाले हैं। तो पहला चैप्टर जो हमारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक है, पहला जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 12th क्लास में जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं वो 4 चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं फिजिक्स में। पहला हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टार्टिंग के कुछ यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी को कवर अप करने वाली हैं, स्टार्टिंग के कुछ यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी को कवर अप करने वाली हैं। दूसरी यूनिट जो हमारे पास मेजर है वो मैग्नेटिज्म को लेके है, मैग्नेटिज्म को लेके हमारे पास दूसरी यूनिट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तीसरी जो हमारे पास है वो लाइट को लेके होगी, और यहाँ पे लाइट इंपॉर्टेंट है। और लास्ट इज योर मॉडर्न फिजिक्स, लास्ट हमारे पास क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। तो अगर मैं हाईलाइट की बात करूं तो हमें 4 यूनिट्स पढ़नी है, पहला है इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा मैग्नेटिज्म, तीसरा लाइट और मॉडर्न फिजिक्स। सिर्फ इतनी चीजें हमें कवर अप करनी है। तो टोटल मैंने इसको बाइंड अप करने की कोशिश की कि 10 चैप्टर्स में ये बाइंड अप हो सके। तो बाइंड अप होने का मतलब ये मत समझिएगा कि मैं इसमें काफी चीजों को स्किप कर दूंगा या अदर चीजों को नहीं इंक्लूड करूंगा। मैं इसमें एक एक चीजों को इंक्लूड करूंगा और ट्राई करूंगा कि ये कंप्लीटली चीजों को बाइंड अप कर सकूं। तो बात कर लेते हैं इसको, एक एक टॉपिक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि कौन सी चीज में क्या क्या हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हैं, तो मैंने बताया अभी जस्ट। तो पहले स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होने वाले हैं, दूसरे दोनों चैप्टर्स हैं जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हैं। और यहाँ पे अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं तो अल्टरनेटिंग करंट होता तो मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, बट हमें उसके लिए कुछ मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट आने चाहिए, इसी वजह से मैंने उसको 5th नंबर पे रखा हुआ है। जब हम लोगों को मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो हमें एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक बहुत छोटा सा चैप्टर है बट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि उसमें हम लोग कई सारे वेव्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लाइट की अगर बात करूं तो ये इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग कंप्लीटली चीजों को कवर अप करेंगे, रे ऑप्टिक्स के लिए और वेव नेचर के लिए। फिर बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो ये तीनों ही चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड है। तो तीनों चैप्टर ही हमारे पास क्या है, मॉडर्न फिजिक्स के ही है। तो मॉडर्न फिजिक्स इंडिविजुअली सेमीकंडक्टर फिजिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों को ही कवर अप करके चलेंगे। तो आगे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी यूनिट को, दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मैं ट्राई करूंगा कि सेवरल मंथ्स में इस प्लेलिस्ट को खत्म करने की कोशिश करूंगा, और इस प्लेलिस्ट के अंदर जनरली थ्योरी प्लस डेरिवेशंस। अच्छा, डेरिवेशंस कराने का कुछ मतलब यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशंस कराने का इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डेरिवेशन हमें फॉर्मूले देते हैं, अगर हमें अच्छे से पता रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला कहां से आया है तो हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे, और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर पाएंगे तो हमारे लोग बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जाम पर्पस के हिसाब से भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पस के हिसाब से भी। तो चलिए स्टार्ट करता हूं पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहले बता देता हूं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 5 चीजों के बारे में कवर अप करूंगा। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट में जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इससे पहले भी 2-3 बेसिक चीजें, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं एंड एक्सेट्रा। फिर हमारे पास जो नई चीजें हैं जो अभी 12th क्लास में इंट्रोड्यूस होंगी, जैसे कूलम्स लॉ, गॉस लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस के हिसाब से भी, और जेईई मेंस से भी रिलेटेड इसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तीसरा हमारा जो चैप्टर होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी का, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट और इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में भी और
अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। कैपेसिटर्स एंड डीसी सर्किट, हाँ डीसी करंट के बारे में कुछ बच्चे अवेयर होंगे, क्योंकि डीसी करंट जनरली बात करूं तो वही ओम्स लॉ वाली कहानी है। ओम्स लॉ जनरली हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ रखा है पहले भी, तो ओम्स लॉ अगर नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, बेसिक से लेके चलूंगा तो कुछ चीजें ऐसा कुछ नहीं होगा कि पीछे की चीजें नहीं समझ में आ रही तो ये वाला प्लेलिस्ट या ये वाली वीडियोस आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। मैं ट्राई करूंगा कि जिस बच्चे ने पीछे से कुछ भी नहीं पढ़ा उसको भी ये सारी वीडियोस कवर अप प्रॉपर्ली हो सके। तो स्टार्ट करता हूं पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज एटम। तो जनरली अगर मैं बात करता हूं तो हम लोग जो स्टार्टिंग हम लोग करते हैं किसी भी चीज की, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं एटम्स के बारे में। तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो हमारी साइंस स्टार्ट ही होती है एटम से। साइंस हमारी स्टार्ट होती है एटम से। एटम जनरली होता क्या है? एटम तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनके पास, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब कि वो न्यूट्रल होता है। अब न्यूट्रल होने के बाद इन तीनों में एक चीज कॉमन होती है कि सबके पास क्या होता है? मास होता है। सबका खुद का क्या होता है? मास होता है। तो हमारे पास सारी चीजें एटम से मिलकर बनी है और एटम के बारे में भी जस्ट मैंने बताया। और एटम को हम लोग क्लासिफाइड, सारी चीजों को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो चीजों में, दैट इज कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो व्हाट इज कंडक्टिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं। तो हम लोगों ने यहाँ पे चीजों को दो हिस्सों में डिवाइड कर रखा है। पहला हमारे पास कंडक्टिंग मटेरियल्स एंड दूसरा क्या है? इंसुलेटर मटेरियल। तो इससे डिवाइड करने से हेल्प ये मिलेगी कि हमको ये पता रहेगा कि इलेक्ट्रिसिटी में किस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाती है, किस में नहीं हो पाती है। तो इसी यहाँ पे हम लोगों ने मेजर दो कैटेगरीज को इंक्लूडेड कर रखा है, दैट इज कंडक्टिंग एंड द इंसुलेटिंग मटेरियल्स। तो द बॉडी विच, अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो ये जनरली हमारे पास चार्जेस कहलाते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्जेस बोलते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? इनको हम लोग चार्ज बोलते हैं। पर यहाँ पे चार्ज में एक इंक्लूड नहीं होता है, चार्ज में हमारा न्यूट्रॉन इंक्लूड नहीं होता क्योंकि वो न्यूट्रल होता है। तो हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो हमारा इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जो चार्ज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसको मैं इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ। मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ये चीज क्लियर कर दी है कि हम लोग जो चार्ज बोल रहे हैं, यहाँ पे मैं चार्ज वर्ड क्योंकि बहुत बार यूज होने वाला है, तो एक बेसिक कॉन्सेप्टली दिमाग में होना चाहिए कि चार्ज की बात क्या हो रही है। चार्ज मतलब कि इलेक्ट्रॉन। तो ये बेसिक फंडा एक सिंपल सा याद रख लेना कि कोई भी बॉडी होगी तो उस बॉडी में जो एक्सचेंजिंग हो सकती है, कोई बॉडी में हमारे पास गेन या लॉस सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। गेन या लॉस हमारे पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो तो केमिस्ट्री कहता है, बट हमारे यहाँ पे जो गेन और लॉस की बात हो रही है वो हमारे चार्जेस के टर्म में। तो इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास क्या है? चार्ज के टर्म में, जिसको हम लोग गेन और लॉस की बात कर रहा हूं। तो जो बॉडी गेन करती है इलेक्ट्रॉन को वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। जो भी बॉडी अगर गेन करती है नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। और जो बॉडी लॉस करती है, मतलब अगर किसी बॉडी से मैंने कुछ चार्जेस ले लिए हैं तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो दो टाइप के चार्जेस होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से चार्जेस होते हैं? दो टाइप के हमारे पास जो चार्जेस होते हैं वो होता है हमारे पास पहला पॉजिटिव चार्ज। पहला हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। इसको मिटा देता हूं। पहला हमारे पास होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो टाइप ऑफ चार्जेस हमारे पास दो ही होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं। तो इन चार्जेस के ही, अगर चार्जेस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो धीरे धीरे चीजें बहुत क्लियर आउट होती चली जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसीलिए चार्जेस के ऊपर बहुत ध्यान से चीजों को सीखना कि चार्ज किस बॉडी में कैसे काम कर रहा है, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है इलेक्ट्रिसिटी कॉन्सेप्ट में। तो पहला है पॉजिटिव, दूसरा है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे काम करते हैं उसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूं, आगे चलते हैं। तो अगर ये मेरे पास जो दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये दोनों होते ही इलेक्ट्रॉन है, पर ये काम किसकी तरह करते हैं? इलेक्ट्रॉन जब पॉजिटिव नेचर जैसा शो करे तो वो पॉजिटिव नेचर हमें शो करता है और नेगेटिव तो वो होता ही होता है। तो जनरली दो चार्जेस अगर डिफरेंट नेचर के हैं तो वो दोनों के बीच में एक फोर्स अप्लाई होती है, वो होती है अट्रैक्टिव फोर्स। वो हमारे पास कौन सी फोर्स होती है? अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो दो चार्जेस के बीच में जो सिंपली फोर्स अप्लाइड होती है उसको हम लोग बोलते हैं अट्रैक्टिव फोर्स। अब दो अगर सेम नेचर के चार्जेस हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव है, तो इनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगी या नेगेटिव के बीच में जो फोर्स अप्लाइड होगी वो होगी हमारे पास रिपल्सिव फोर्स। तो दोनों ही केसेस में हमारे पास यहाँ पे कौन सी फोर्स अप्लाइड होने वाली है? रिपल्सिव फोर्स। तो ये हमारे पास होती है रिपल्सिव। अच्छा, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव वर्ड को भी एक बार थोड़ा सा क्लियर आउट कर ही देता हूं। अट्रैक्टिव का मतलब कि कोई चीज हमारे तरफ क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है। और रिपल्सिव का मतलब कि एक दूसरे को दोनों क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। तो हम लोग चार्जेस को क्या कर सकते हैं? फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, ये फ्रिक्शन होता है क्या? फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। फ्रिक्शन जनरली होता है कि जब फ्रिक्शन के अगर मैं डेफिनेशन बताता हूं तो एक रेजिस्टिव फोर्स होती है। जब भी हम लोग एक डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जब हम लोग फोर्स लगाते हैं, ये क्लासिकल फिजिक्स कहती है। तो क्लासिकल फिजिक्स के कहने के हिसाब से कि अगर एक डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स
प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन कुछ इस तरीके से काम करती है कि वो रेजिस्टिव फोर्स होती है, वो रेजिस्टिव फोर्स होती है और वो हमेशा अपोज करती है, वो हमेशा क्या करती है, अपोज करती है, और इसीलिए इसको हम लोग यूज करते हैं। दूसरा, फ्रिक्शन हर जगह प्रोड्यूस होता है। तो फ्रिक्शन हर जगह प्रोड्यूस तब होता है जब एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में आ जाए। मान लो मेरे पास एक ए बॉडी है और दूसरी मेरे पास क्या बी बॉडी, तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन अप्लाइड होने लगेगा। इन दोनों के बीच में क्या अप्लाइड होने लगेगा, फ्रिक्शन अप्लाइड होने लगेगा। यही हमारा फ्रिक्शन होता है। अब फ्रिक्शन के ड्यूरेशन में होता क्या है कि ट्रांसफर, यहाँ पे मान लो कुछ चार्जेस हैं, ए पे कुछ चार्जेस हैं वो बी की तरफ जाने लगेंगे, या बी पे कुछ चार्जेस हैं वो ए की तरफ जाने लगेंगे। तो हमारे पास जो सबसे बेसिक फंडामेंटल होता है ट्रांसफर के लिए, वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसलेशन के लिए फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन जनरली क्या होता है कि वो ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन को बेसिक तरीके से। अगर मैं अपने दोनों हैंड्स को भी रब करता हूं तो वहां पे चार्जेस का कुछ ट्रांसमिशन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी या हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरली नहीं प्रोड्यूस होती है, अगर मैं बहुत फंडामेंटली बहुत क्वांटम लेवल पे बात करूंगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है, बट अभी उसको नहीं ध्यान देना। बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज अ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि जब हम लोग दो बॉडी को रब करते हैं, टू सुटेबल बॉडीज को हम, अच्छा सुटेबल बॉडीज क्या होती हैं? सुटेबल बॉडीज ये नहीं मतलब कि अगर मैं किसी लकड़ी को लकड़ी से रब करने लगूंगा तो ऑब्वियसली बात है वहां पे क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होने लगेगी। तो सुटेबल बॉडीज का मतलब कि अगर मैं ग्लास रॉड ले लूं या सिल्क को उससे रब करता हूं, या तो वो बेसिक फंडामेंटल वाला जब हम लोग रूलर्स को अपने हेयर्स पे क्या करते हैं, रब करते हैं, जिसकी वजह से वो रूलर क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है और छोटे छोटे पेपर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी का जो सबसे बेसिक फंडामेंटल होता है वो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, क्रिएट करता है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन तो याद नहीं करनी है, बट उसके बारे में पता होना चाहिए कि फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी तब प्रोड्यूस होती है जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के कॉन्टेक्ट में आती है और उसके वजह से चार्जेस का एक्सचेंज होता है। तो चार्जेस जब एक्सचेंज होते हैं तो वो एक फिनोमिना को क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग करंट बोलते हैं, और करंट ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है हमारी। आगे बढ़ते हैं। तो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन जनरली कहलाता क्या? अब इसी चीज को जो भी पीछे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर किया उसी को थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। व्हाट इज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन? तो थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कहता क्या? थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन के हिसाब से यह है कि जब इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिफिकेशन, मैंने भी जस्ट बताया कि इलेक्ट्रॉन ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी बॉडी का। याद रखना कि इलेक्ट्रॉन ही मेजर पार्ट होता है जो कि मूव हो सकता है, या शेयर हो सकता है, लॉस गेन हो सकता है, लॉस हो सकता है। प्रोटॉन कभी भी काम में नहीं आता है। प्रोटॉन काम में आने के लिए उसके लिए तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स का वो पार्ट पढ़ना पड़ेगा जिसमें प्रोटॉन को हम लोग यूज करेंगे। तो बताऊंगा कि न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन निकलता है तो क्या दिक्कत होती है। अभी सिर्फ इतना दिमाग में रखना कि जो इलेक्ट्रॉन है वही हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमें दे रहा है, मतलब जिसके वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पा रही है। तो बॉडी विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन बिकम पॉजिटिवली चार्ज, मैंने बताया भी, वाइल अगर जो गेन करती है वो क्या हो जाती है, नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। सिंपल सी चीज है, अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, बॉडी विच लूजेस द इलेक्ट्रॉन, वो पॉजिटिवली चार्ज बन जाती है, और जो बॉडी गेन करती है वो क्या बन जाती है, नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल डायग्राम में यहाँ पे देख रहा है कि एक मैंने यहाँ पे सिल्क क्लॉथ ले रखा है और वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, उसको चार्जेस को कर रहा हूँ। तो जब मैं यहाँ पे चार्जेस सिल्क को एक ग्लास रॉड के ऊपर रब करूंगा तो वो ग्लास रॉड क्या हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। वो पॉजिटिवली क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। और पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से नीचे मैंने कुछ यहाँ पे ब्लैक क्या रखे हैं, कुछ टुकड़े रखे हुए हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज है। पेपर, छोटे छोटे पेपर भी हो सकते हैं, दूसरी कोई भी छोटी बॉडी जिसके टुवर्ड्स वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। मान लो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पेपर के पीस रखे हुए हैं, तो पेपर के पीस यहाँ पे नेगेटिव है, पेपर के पीस नेगेटिव है, तो और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स अप्लाइड होती है वो होती है हमारे पास अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड हो जाएगी सिंपली। तो ये हमारे पास ये कहलाता है। इसका एक और एग्जाम्पल बेसिक ले लो, बेसिक एग्जाम्पल जो कि हम लोगों ने यूज कर रखा है। इसका मैं एक बेसिक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि एक रूलर ले लो, स्केल, एक रूलर ले लेते हैं, उसको जब मैं अपने हेयर्स के ऊपर रब करूंगा तो उसके ऊपर चार्जेस क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, वो पॉजिटिवली क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो जब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और छोटे छोटे मैं पेपर के पीसेस कर देता हूं, तो जब मैं उसको उसके पास लेके आऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और जिसकी वजह से छोटे पेपर उस पर स्टक हो जाएंगे। तो ये बेसिक फंडामेंटल काम करता है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स इसके दे सकता हूं, जैसे विंटर्स में हम लोग जब वुलन क्लोथ्स पहनते हैं तो जब हमारे वुलन क्लोथ्स थोड़े से हीटअप हो जाते हैं तो चार्ज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी हेयर्स होते हैं उनके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं। तो ये भी एग्जांपल याद रख सकते हो। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं, डेली लाइफ में हम लोग उसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं कंडक्टर्स की। मैंने बताया स्टार्टिंग में कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर मटेरियल्स में हमने दोनों चीजों को क्या कर रखा है, डिफरेंशिएट कर रखा है। तो व्हाट आर कंडक्टर्स एंड व्हाट आर इंसुलेटर्स, उसके बारे में डिफरेंशिएट यहाँ पे कर देता हूँ प्रॉपर्ली। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, अच्छा कंडक्टर्स को पहले थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। क्यों? क्योंकि कंडक्टर्स ही मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराने के लिए, फ्लो कराने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी जिससे फ्लो होती है वही हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक है। तो मटेरियल विच अलाउ करंट
मूविंग, अच्छा करंट की बहुत बेसिक अगर डेफिनेशन बोल दूं ना, करंट की अगर बहुत बेसिक डेफिनेशन बोलूं तो मान लो मेरे पास एक वायर है, उस वायर में मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं, तो अगर चार्जेस यहाँ पे मूव होना स्टार्ट होते हैं, चार्जेस अगर किसी फोर्स से मूव होना स्टार्ट होते हैं तो वो प्रोड्यूस करते हैं फिनोमिना को, दैट इज नोन एज ए करंट। तो करंट अगर मैं शॉर्ट में बोलता हूं तो करंट क्या होती है, मूविंग ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो करंट कंडक्टर के थ्रू पास होती है, मतलब कि कंडक्टर्स उसको सपोर्ट करते हैं और उसको फ्लो होने के लिए बताते हैं। बात करता हूं कंडक्टर्स, एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर और ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी भी कंडक्टर में आती है, क्यों, क्योंकि वी आर मेड अप ऑफ, जनरली हम लोग 70% 70% ऑफ, वी आर मेड अप ऑफ 70% वाटर, तो जनरली हम लोग 70% ऑफ वाटर से बने हुए हैं, इस वजह से हमारी बॉडी भी क्या है, कंडक्टिंग है। अच्छा, बेस्ट, सबसे पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कंडक्टर सिल्वर कहलाता है, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर क्योंकि उसके पास फ्री चार्जेस बहुत सारे होते हैं। हाँ, दे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज द चार्ज कैरियर, इनके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। चार्ज कैरियर की तरह काम करने का मतलब क्या है, फ्री कैरियर्स, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो या चार्ज कैरियर भी कह सकते हो, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहना चाहो तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो या चार्ज कैरियर। फ्री इलेक्ट्रॉन वही चार्ज हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि जो कि गेन और लूज होते हैं, तो कंडक्टर्स में ये बहुत ज्यादा फॉर्म में होते हैं, इस वजह से वो क्या करते हैं, मूव करने के लिए कैपेबल होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को वो ट्रांसफर करा पाते हैं। अभी ये फिनोमिना शायद ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इसको अभी हम लोगों को डीप में पढ़ना कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे होती है, इसके बारे में एक एक चीजें डिटेल में समझाऊंगा कि ये एक एक इलेक्ट्रॉन समझाऊंगा कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाली फोर्स क्या होती है। तो अपकमिंग चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ये फिनोमिना कैसे डिटेल में काम करता है। अभी सिर्फ इतना याद रखना है, अभी सिर्फ हम लोगों को इतना ही याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हमारे पास जो मटेरियल होता है वो होता है इंसुलेटर, दूसरा हमारे पास जो मटेरियल होता है वो होता है इंसुलेटर। तो पहला हमने अभी जस्ट बोला कंडक्टर, दूसरा बताया इंसुलेटर। तो इंसुलेटर जनरली क्या होता है, तो व्हाट इज इंसुलेटर एंड व्हाट इज कंडक्टर। तो मैंने अभी कंडक्टर के बारे में बताया, इंसुलेटर समझ लो उसके बारे में। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से फ्लो ना होने तो वो इंसुलेटर कहलाता है। एग्जांपल वुड, ग्लास, रबर, कॉटन एक्सेट्रा, ये हमारे पास इंसुलेटर कहलाते हैं। इनके पास कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर डेली लाइफ की बात करो तो कोई भी वायर तुमने वुड से बनी हुई नहीं देखी होगी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कंपोनेंट तुम कभी भी इंसुलेटर का बना हुआ नहीं देखोगे, बट वो यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट बनाने के लिए। अभी आगे जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट डिटेल में और डिटेल में समझेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा कि इंसुलेटर कहां-कहां इस्तेमाल होता है। एक इंपॉर्टेंट दोनों में डेरिवेशन, एक इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस याद रखना है कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर इज द सम चार्जेस। तो याद रखना है जो कंडक्टर होता है उसके सरफेस के ऊपर फ्री चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, उसके सरफेस के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, फ्री चार्जेस मूव कर रहे होते हैं। और जो इंसुलेटर होता है उसके अंदर होते हैं चार्जेस, उसके अंदर होते हैं चार्जेस, इसी के वजह से वो मूव करने के लिए उतनी कैपेबल नहीं हो पाते हैं। अब इस चीज को मैं डिटेल में समझाऊंगा डेरिवेशन के थ्रू। अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कंडक्टर होता है उसके ट्रांसफर होते हैं एंटायर सरफेस के ऊपर, उसके एंटायर सरफेस के ऊपर होते हैं, और इंसुलेटर में जहां पे हम लोग उसको पुट अप कर देते हैं वो वहीं का वहीं रहता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कॉमन याद रखना है। ये एग्जाम में वगैरह में नहीं पूछा जाता है, बट हमें कॉन्सेप्ट बेसिक पता होना चाहिए कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करता हूं क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज के बारे में थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये याद रखना है कि जो चार्ज होता है वो हमेशा होल नंबर में लिया जाता है। होल नंबर में मतलब कि अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रॉन मैंने ले लिया, उसको मैं बीच से 4 टुकड़े कर दूं, उसके 4 पार्ट्स कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन हमेशा होल नंबर में लिया जाता है, या चार्ज हमेशा किस में लिया जाता है, होल नंबर में लिया जाता है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में लिया जाता है, होल नंबर में, मतलब 1 2 3 4, ऐसा नहीं है कि 1/4 इलेक्ट्रॉन ले लिया या 3/2 इलेक्ट्रॉन ले लिया या 1/2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो द चार्ज ऑन अ बॉडी इज इन अ फ्रैक्शन, कभी भी याद रखना कोई भी चार्ज फ्रैक्शन में तुम्हें नहीं मिलने वाला है, ये फिजिक्स के नेचर के अगेंस्ट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज, जो वैल्यू होती है वो होती है 1.9 × 10⁻⁻19 कूलम। अभी कूलम समझाऊंगा, कूलम यूनिट क्या होती है, यूनिट आने वाली वीडियोस में समझ में आएगा कि कूलम यूनिट क्यों रखी गई है। अगर मेरे पास एक कोई बॉडी है, अगर मेरे पास एक कोई बॉडी है, मान लो मैंने एक स्केल या कोई बॉडी ले रखी है, उसके ऊपर टोटल जो चार्जेस होंगे वो होंगे Q = NE। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये आगे यूज होने वाला है, तो उसको थोड़ा सा याद रख लेना। ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, बट कॉन्सेप्ट के हिसाब से बात करूं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो Q = NE याद रखना है, जहां पे Q टोटल चार्ज है और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E की यहाँ वैल्यू याद रखनी है। हाँ, कुछ वैल्यूज ऐसे ही अभी पूरी जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ती जाएंगी तो बहुत सारी वैल्यूज आने वाली हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक कॉमन वैल्यू, इलेक्ट्रॉन तुम्हें कॉमन वैल्यू के टर्म में याद रखना है, क्योंकि ये बहुत जगह यूज होने वाली है। तो ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है, बोर्ड से स्टूडेंट को ये मिल जाती है, पेपर के पीछे दिया रहता है। और
जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के स्टूडेंट होते हैं इतना इजी कुछ नहीं पूछने वाले तुमसे कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बता दो, तो थोड़ा सा इस वैल्यू को थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट, तो इस वीडियो को यहीं तक कंप्लीट करता हूं। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो एक बस रिक्वेस्ट है सबसे कि वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि चीजें लिंकअप में, ये साइंस है। अब कोई कहानी तो है नहीं कि मैं एक कहानी सुना रहा हूं दूसरी कहानी में शुरू हो जाऊंगा, तो लास्ट तक देखोगे तभी सारी चीजें समझ में आएंगी और अगली वीडियो में भी क्लियर अप रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।